एकता की इस परेड के दौरान हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो कलाकार हैं, करीब 900 की संख्या में इन कलाकारों ने यहाँ पर सांस्कृतिक तरीके से किस तरीके का यहाँ पर परंपराओं को और एकजुटता का एक जीवन चित्र बनाया है और उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश उनके द्वारा किया जा रहा है। केवड़िया में ये लगातार यहाँ पर जो कलाकार हैं अलग अलग राज्यों से आकर के ये एक तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश ये है कि जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है तो एकता नगर में सरदार पटेल की विरासत आज भी देश को एक सूत्र में बांधती है, उसको दर्शाने की कोशिश यहाँ पर है। अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये पूरा जो है प्रदर्शन तैयार किया गया है। सामने आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगी हुई है। उसके सामने तमाम लोग जो हैं वो यहाँ कलाकार जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती यहाँ केवड़िया गुजरात में मनाया जा रहा है। उसको लेकर के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 900 कलाकारों ने एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया है। मैं इस वक्त केवड़िया में मौजूद हूँ और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों की छटा बिखेरे हुए जो ये कलाकार हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों की जो कला है उनको किस तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत करना है। जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सूत्र में सभी लोगों को पिरोने का काम किया, कुछ उसी तरीके का प्रदर्शन इस वक्त यहाँ पर किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से आकर के जो कलाकार हैं वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अनेकता में एकता किस तरीके से यहाँ पर है। और ये कोई मणिपुर का है तो कोई इसके साथ साथ असम का है तो छत्तीसगढ़ का है, कोई दूसरे अन्य राज्य का है। तो ये एक कला है, यहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय ने 900 जो कलाकार हैं वो इसमें शामिल होकर के उन्होंने ये तमाम चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। सामने तस्वीर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की देख रहे हैं कि किस तरीके से भव्य प्रतिमा के सामने तमाम जवान और इसके साथ साथ जो कलाकार हैं उन्होंने ये पूरा विहंगम दृश्य प्रस्तुति किया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर बड़े स्तर पर याद किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश कि देश किस तरीके से एकजुटता की ओर आगे बढ़ रहा है। और यहाँ तमाम राज्यों से आकर के ये एनसीसी के जवान हैं, इसके साथ साथ जो संस्कृति मंत्रालय के जो कलाकार हैं वो भी इसमें शामिल हुए। विविधता में एकता दर्शाने वाली ये जो झांकी है उसको यहाँ पर इस एकता दिवस की परेड में दिखाया जा रहा है। एनएसजी के कमांडो जो कि ब्लैक कैट कमांडो कहलाते हैं, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम एनएसजी के कमांडोज मौजूद हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के जवानों की ये झांकी है। उसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एनएसजी जो है तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके किस तरीके से दुश्मन को धराशायी करता है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एनएसजी की K9 टीम को भी इसमें दर्शाया गया है, साथ ही एनएसजी का जो स्वान दस्ता है उसको भी दर्शाया गया है। एनएसजी के पास इस वक्त जो आर्म्ड टैक्टिकल व्हीकल मौजूद हैं वो शेरपा कहलाता है और शेरपा में आप देखिए कि जवानों को किस तरीके से यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो एनएसजी की तमाम गाड़ियां हैं उनको दर्शाया गया है और एनएसजी के पास टेक्निकल चीज़ें जो मौजूद हैं यानी कि बम निरोधक दस्ता, यानी कि बम को अगर किसी तरीके से ध्वस्त करना है तो उसके लिए टोटल कंटेनमेंट वेसल जो एनएसजी के पास मौजूद है उसको दिखाया गया है। ये एनएसजी की खास झांकी है जो कि ये दर्शाता है कि अगर
कहीं भी रूम इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर पहुंचना है। ये दूसरी झांकी आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है एनडीआरएफ की, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, यानी कि एनडीआरएफ के जवान जब भी देश में कहीं भी बाढ़, बारिश या इसके अलावा आपदा की स्थिति होती है तो उस दौरान एनडीआरएफ के जो जवान हैं, कमांडो वहां पर मौजूद रहते हैं। और हमेशा ये देखा जाता है कि चाहे चक्रवात हो या फिर अलग अलग इलाकों में कोई भी आपदा आती है तो उस दौरान ये जवान पहुंचते हैं। देश विदेश के में जाकर के ये एनडीआरएफ के जवानों ने अपना जो है कर्तव्य वहां पर दिखाया है और लोगों को बचाने का काम किया है। ऐसी 10 झांकियां जो हैं वो अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस और अलग अलग राज्यों की यहाँ पर इस एकता दिवस की परेड में शामिल किया गया है। आप दूसरी यहाँ पर झांकी देख रहे हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो झांकी है वो खास तरीके से यहाँ की संस्कृति के बारे में दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो है ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों को, यानी कि विविधता में एकता जो थीम दी गई है इस परेड को लेकर के, और इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे जो है अलग अलग राज्य जो है एकजुट होकर के यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से देश में अनेकता जरूर है लेकिन एकता भी वहाँ पर दिखाई पड़ती है। अगली जो झांकी है वो छत्तीसगढ़ राज्य की है। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं और उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ये खास झांकी छत्तीसगढ़ राज्य की यहाँ पर आपको केवड़िया में दिखाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समूह के लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। कई वर्षों से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सलवाद पनपता रहा, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये तय किया गया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए लगातार छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को भी बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। वहाँ की लोक संस्कृति और इसकी तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं और साफ दर्शाता है कि किस तरीके से इस राज्य में खुशहाली, और इसके अलावा जो अलग अलग तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं कि राज्य में किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कदम बढ़ाया जा रहा है। गुजरात राज्य में की भी यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, झांकी है। ऐसी 10 राज्यों और अर्धसैनिक बलों की जो झांकियां हैं उनको शामिल किया गया है। आप तस्वीरों में इसको लगातार देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 185 जन्म जयंती पर बड़े स्तर पर इस बार गुजरात के केवड़िया में भव्य समारोह यहां पर किया जा रहा है एकता परेड की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स और जो राज्यों की पुलिस है वो तमाम पुलिस जो है इस परेड में शामिल हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार राष्ट्रीय एकता परेड को बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप सीधे देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों को किस तरीके से जोड़ा था और इस देश को अखंडता और इसके साथ साथ यूनिटी को किस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया था। 182 मीटर जो है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसको कि यहाँ पर स्थापित किया गया है सन 2018 में, और उसके बाद 2019 से लगातार यहाँ पर परेड जो है वो एकता की ऐसे ही जारी है। यहाँ आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से लगातार ऐसे जो है यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ये दिखाने की कोशिश है कि भारत में अनेकता में किस तरीके से एकता है और अलग अलग जो राज्यों की विविधता है उसको भी दर्शाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप दूसरी तरफ तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये राज्यों की किस तरीके की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनको इसमें शामिल किया गया है और उसको भी यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर हमने 26 जनवरी के समय में देखा कि एक बड़ी भव्य परेड होती है, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन
ये दर्शाता है कि देश में किस तरीके से अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि देश में एकता में किस तरीके से, अनेकता में एकता किस तरीके से है, उसको भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। केवड़िया से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।